ये कैसे हो सकता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के पास झारखंड के लोकसभा चुनाव में उतारने के लिए प्रत्याशी ही नहीं है। वह पार्टी जो आज से 10 साल पहले तक 10 सालों के लिए केंद्र में सत्ता में थी और जिसके पास आज भी भाजपा के बाद सबसे अधिक सांसद और विधायक है और जिसे इस देश की 20% आबादी अपना वोट देती है, 20% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी के पास लोकसभा चुनाव के लिए चेहरे नहीं हैं। आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं नेहरू, पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजाद की पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जिसके साथ गांधी, बोस और लोहिया जैसे महापुरुषों का नाम और उनकी ख्याति जुड़ी है। यह विडंबना नहीं तो और क्या है कि देश में चुनाव की तिथियों की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता लागू है और अभी तक इंडिया गठबंधन अपने प्रत्याशियों की घोषणा ढंग से नहीं कर पा रही। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने लोकसभा चुनाव से खुद को दूर कर लिया है क्योंकि उन्हें हार का डर सता रहा है। धनबाद के लिए पार्टी से पूर्णिमा नीरज सिंह को टिकट ऑफर तो किया गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लोहरदगा और खूंटी में विकल्प न मिलने के कारण पुराने प्रत्याशी को रिपीट किया जा रहा है। धनबाद में तो कोई चुनाव लड़ने को तैयार ही नहीं है। पार्टी के बड़े नेताओं पर दिल्ली से दबाव है कि वे लोकसभा चुनाव लड़ें, लेकिन वे चुनाव ही नहीं लड़ना चाह रहे। स्थिति ऐसी हो गई है कि कांग्रेस को अब नए चेहरे की तलाश है जो उनके लिए लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी बन सके। अब तक खूंटी, लोहरदगा और हजारीबाग को छोड़कर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को फाइनल ही नहीं किया है। कांग्रेसी प्रत्याशियों की घोषणा में हो रही अतिरिक्त देरी को कांग्रेस अपनी अचूक रणनीति बताने से नहीं चूक रही। दौरे, इंटरनल सर्वे, रायशुमारी, कार्यकर्ताओं से फीडबैक, इन सारी जटिल प्रक्रियाओं के बावजूद अगर कैंडिडेट की घोषणा में समय लग रहा है तो इसका मतलब है कि कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत बड़ा लूप होल है। झारखंड कांग्रेस में महिला विधायकों की नाराजगी से भी फिलहाल पार्टी को दो दो हाथ करने पड़ सकते हैं। अगर टिकट बंटवारे में महिला विधायकों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जाती है तब कांग्रेस की नाराज महिला विधायकों में 3 तो ऐसे नाम हैं, अंबा प्रसाद, पूर्णिमा नीरज सिंह और दीपिका पांडे, जो कांग्रेस की नई पौध, नई जनरेशन लीडर है, जिनके ऊपर आने वाले दिनों में पार्टी की बागडोर थामने की ताकत है। अगर पार्टी में उन्हें सम्मान नहीं मिलता है तो महिला विधायक अपने राजनीतिक करियर को लेकर चिंतित जरूर होंगी। जहां तक हमारा आकलन है कि अगर कांग्रेस खेमेबंदी छोड़कर अब भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सही फीडबैक के आधार पर प्रत्याशी तय करे तो झारखंड की कुछ ऐसी चुनिंदा सीटें हैं जहां कांग्रेस बीजेपी का दम फुलाने का मादा रखती है। बहरहाल जो भी हो, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आजकल में दिल्ली में प्रस्तावित है और 3 लोकसभा सीट मसलन गोड्डा, धनबाद और रांची से कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा अगले 2 दिनों में हो सकती है। टिकट के लिए दिल्ली में मारामारी जारी है, पर अंदर खाने से आई सूचना के मुताबिक कांग्रेस के बड़े सियासी चेहरे लोकसभा चुनाव लड़ने से खुद को दूर कर राज्य की पॉलिटिक्स पर ही केंद्रित रखने की बात कह रहे हैं। मेरे हिसाब से कांग्रेस को अखबारों में विज्ञापन देना चाहिए जिसमें लिखा हो कि प्रत्याशी चाहिए, उम्र 25 से 60 वर्ष, शिक्षा ग्रेजुएशन, लोकसभा सीट का स्थानीय हो, मन वचन कर्म से कांग्रेसी हो, इत्यादि इत्यादि। हमारा उद्देश्य किसी पार्टी की आलोचना नहीं है, लेकिन यह सवाल तो है कि भाजपा के खिलाफ एकजुट हुए तमाम विपक्षी पार्टियों का नेतृत्व कर रही कांग्रेस ने अपने संगठन पर इतने सालों में क्या क्या काम किए। ऐसी स्थिति क्यों आन पड़ी कि आपके पास चुनाव लड़ने के लिए लोग नहीं हैं, और अगर नहीं है तो फिर गठबंधन में 14 में से 7 सीट अपने पास रखने का आखिर क्या आधार है। आज हम अपनी बात इसी पर केंद्रित करते हैं और झारखंड में कांग्रेस की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करते हैं। आपको हम पॉइंट्स में बताते हैं कि किन किन बिंदुओं पर पार्टी को काम करने की जरूरत थी और अब इसका चुनावी नतीजों पर गहरा असर होने जा रहा है। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर का विशेष चुनावी कार्यक्रम सियासी कहानियां। सबसे पहले हम आपको कांग्रेस के नेतृत्व की तरफ लिए चलते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे आखिर कितनी बार झारखंड आए?
राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा वाकई महत्वपूर्ण थी। वे गोड्डा, धनबाद आदि क्षेत्रों में जरूर आए, लेकिन संगठनात्मक बैठक, कार्यकर्ताओं से बातचीत, किसी तरह का पार्टी का विशेष कार्यक्रम नहीं हुआ। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या कोई भी सीनियर कांग्रेसी लीडर कितनी बार झारखंड का दौरा करने आए? अब मैं आपको भाजपा की तरफ से नेताओं के नाम गिनाता हूं। सिर्फ पिछले 6 महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार झारखंड का दौरा कर चुके हैं। यहां राजभवन में विश्राम कर चुके हैं, रात गुजार चुके हैं। रांची में उनका रोड शो भी निकला है। हाल ही में उन्होंने धनबाद में जनसभा को भी संबोधित किया है। राजनाथ सिंह तो कुछ ही दिन पहले चतरा आए थे। बीएसएफ के स्थापना दिवस के मौके पर इस देश के गृह मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह की हजारीबाग में मौजूदगी थी। बाबूलाल की संकल्प यात्रा के समापन पर जेपी नड्डा ने राजधानी रांची में विशाल जनसभा को संबोधित किया है। यानी बीजेपी के तमाम बड़े नेता दिल्ली से समय निकालकर किसी भी अन्य बड़े कांग्रेसी नेताओं की तुलना में ज्यादा बार झारखंड आ चुके हैं। लेकिन अगर आप कांग्रेस के स्तर पर देखेंगे तो न प्रियंका गांधी, न सोनिया गांधी, न मल्लिकार्जुन खड़गे, इस तरह के कांग्रेस के बड़े प्रोफाइल के नेताओं का आगमन झारखंड नहीं हो रहा है। बात सिर्फ झारखंड आने की नहीं है। अहम सवाल तो यह भी है कि पार्टी का कार्यकर्ताओं से संपर्क कितना है, क्योंकि राजनीति में इतनी समझ तो आम आदमी की भी होती है कि कार्यकर्ता ही पार्टी की सबसे अहम इकाई होते हैं, जिन्हें मोटिवेट करने के लिए बड़े नेताओं से उनका परस्पर संवाद जरूरी है। ऐसे में जब सालों साल नेता आपके क्षेत्र में ना आए तो मनोबल टूटता है और इससे संगठन कमजोर होता है। संगठन की बात करें तो झारखंड कांग्रेस कई गुटों में बटा नजर आता है, वो भी लोकसभा चुनाव से पहले। वैसे तो भाजपा में भी गुट हैं, सभी पार्टियों में गुट होते हैं, लेकिन पार्टी के मुद्दे पर वे एक रहते हैं। जबकि कांग्रेस में न सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि विधायक भी इस बात को सार्वजनिक मंचों से कहते रहे हैं कि राजधानी रांची से लेकर दिल्ली तक उनकी बात नहीं सुनी जाती। हाल ही में जब चंपाई कैबिनेट का विस्तार हो रहा था, कांग्रेस ने निर्णय लिया कि वे पुराने मंत्रियों के साथ ही आगे बढ़ेंगे। इसके बाद लगभग आधे दर्जन विधायक दिल्ली गए, नाराजगी जताई। उन्हें किस आश्वासन के साथ मनाया गया ये हमें नहीं पता, लेकिन उनमें से कई लोगों की नाराजगी अभी भी खत्म नहीं हुई और इसका सीधा सीधा असर लोकसभा चुनाव के नतीजों पर पड़ेगा। कांग्रेस विधायकों की नाराजगी का असर तो पार्टी और संगठन पर पड़ ही रहा है। किसी को पता है कांग्रेस सेवा दल आज कहां है, कितना सक्रिय है और क्या काम कर रहा है? जैसे भाजपा के पीछे आरएसएस जैसा मातृत्व संगठन है जिससे बीजेपी को शक्तियां मिलती है, बिल्कुल वैसा तो नहीं, लेकिन सामाजिक कार्यों के लिए कांग्रेस सेवा दल का गठन किया गया था ताकि राजनीति से इतर वह सेवा दल सामाजिक कार्यों के माध्यम से लोगों तक पहुंच बना सके। लेकिन झारखंड तो छोड़िए, उस संगठन की आज देश तक में चर्चा नहीं होती। दूसरी और अहम बात यह है कि झारखंड जैसे राज्य में आपके पास आदिवासियों के लिए क्या विजन है? आज से ठीक 2 साल पहले यानी 2022 में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की सूची जारी हुई थी। 24 में से केवल 5 जिला अध्यक्ष आदिवासी हैं, जबकि राज्य में 11 जिले आदिवासी बहुल हैं और विधानसभा की 29 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं। यही नहीं, अचरज की बात तो यह भी है कि किसी भी अल्पसंख्यक को यानी मुसलमान को जिला अध्यक्ष के पद पर जगह नहीं मिल सकी, जबकि कांग्रेस खुद को मुसलमानों का हितैषी बताती है। जब राज्य के 27% आदिवासी और 15% मुसलमान आबादी के लिए आपके पास पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो आप किस आधार पर लोगों से जनसंपर्क करेंगे? किस आधार पर आप उन्हें साध सकेंगे? यह आज भी एक बड़ा सवाल है। आज विधानसभा चुनाव के परिणामों पर गौर करते हैं। देश के लगभग राज्यों में कांग्रेस सरकार में होते हुए भी दूसरे या फिर तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई। झारखंड में भी स्थिति ऐसी ही है। सभी राज्यों में लगातार कांग्रेस की सीटें कम हो रही हैं और देश भर के राजनीतिक विश्लेषक इस बात को प्रमुखता से कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपने संगठन पर काम करने की जरूरत है। संगठन ही चुनाव में जीत का आधार होता है, लेकिन हालिया वर्षों में इस दिशा में कोई भी कार्य देखने को कांग्रेस की तरफ से नहीं मिला है जो संगठन को अत्यंत मजबूती दे सके। कांग्रेस के कार्यकर्ता जीतोड़ मेहनत करते हैं, हम पत्रकार भी उन्हें देखते हैं कि वे कितनी लगन के साथ ग्राउंड पर काम करते हैं, लेकिन पार्टी के संगठन की गैर सक्रियता उन्हें दूसरी बड़ी पार्टियां मसलन बीजेपी में भविष्य देखने को मजबूर करती है। इस बात से इनकार कतई नहीं किया जा सकता कि देश के कई जरूरी मुद्दे को कांग्रेस बड़ी ही मजबूती के साथ उठा रहा है।
एक मजबूत विपक्ष के लिए जिन मुद्दों का जिस आक्रामकता के साथ चुनाव करना चाहिए वो किया तो भरसक जा रहा है, लेकिन संगठनात्मक तौर पर कमजोरी आपको इन उद्देश्यों की पूर्ति में बाधा डालती है और ये बाधा फिलहाल कांग्रेस के समक्ष भी है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में लोकसभा की 7 सीटें कांग्रेस के पास है। इनमें से सभी सीटों पर पिछली बार भाजपा के प्रत्याशी जीते थे। भाजपा ने लगभग 15 दिन पहले इन सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। वे चुनाव की तैयारियों में लगे हैं, लेकिन कांग्रेस अब तक 3 सीटों को छोड़कर अपने लिए प्रत्याशी ढूंढ ही रही है। देखना होगा कि कब और किसे इन सीटों पर प्रत्याशी बनाया जाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण यह देखना होगा कि धनबाद और गोड्डा में कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, क्योंकि वहीं असली टक्कर है, वहीं असली परीक्षा है, वहीं असली अग्नि परीक्षा है कांग्रेस को जिंदा करने की। दर्शकों, हमने आपसे पहले भी कहा है कि झारखंड में इस बार का चुनाव अप्रत्याशित होने वाला है। इतनी हलचल और इतने बदलाव के साथ यह चुनाव कई चीजों पर निर्भर कर रहा है। 14 सीटों का अपना गणित है, अपनी स्थितियां हैं और अपने अपने वोटिंग पैटर्न है। हम मानकर चलते हैं कि इसकी तैयारी महीनों पहले शुरू हो चुकी है, लेकिन तिथियों की घोषणा के बाद भी यदि पार्टी अपने लिए प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही और स्क्रीनिंग कमेटी की अभी बैठक हो रही है और उसमें अतिरिक्त समय लग रही है, कार्यकर्ता बेचैन हो रहे हैं, कैंपेन आक्रामकता के साथ शुरू नहीं हो पा रही है, तो यह माना जाना चाहिए कि अभी तक कांग्रेस की तैयारी मुकम्मल नहीं हो सकी और यह तैयारी अभी बिल्कुल आधी अधूरी है। और जब तैयारी आधी अधूरी होती है तो इसका सबसे बड़ा खतरा पार्टी, संगठन और प्रत्याशी को ही होता है। हम अपनी बात यहां खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि परिणाम जो भी हो, लेकिन सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में आए। यही एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी सबसे बड़ी पार्टी की हो जाती है, जो विपक्ष के संदर्भ में आज कांग्रेस है। प्रत्याशी की घोषणा के बाद हम फिर उन सीटों का आकलन करेंगे, लेकिन अभी करते हैं इंतजार और लेते हैं आपसे विदाई। अगर आपको हमारा यह कार्यक्रम, नया नवेला कार्यक्रम सियासी कहानियां पसंद आ रहा है, अगर आपको लगता है कि सियासी कहानी के आज के अंक में हमने कांग्रेस की वास्तविक कमजोरी पर विस्तृत बातचीत की है, तो आप इस वीडियो को अन्य लोगों तक जरूर साझा करें। हमें आप अपना भी इनपुट जरूर दें, अपना भी सुझाव दें कि क्या वाकई आपके लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस को किन किन जगहों पर, किन किन विषयों पर, किन किन स्तरों पर काम करने की जरूरत है। क्या संगठनात्मक स्तर पर कमजोर हो चुकी कांग्रेस के लिए फिलहाल जिंदा होने का क्या विकल्प बचा है, और हमारे दर्शकों को कितनी उम्मीदें हैं कि इस बार झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में कांग्रेस कितनों पर अपना झंडा गाड़ सकती है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला कार्यक्रम सियासी कहानियां। मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। लेकिन जाते जाते हाथ जोड़कर दिली गुजारिश ये कि आप हमारा वीडियो तो खूब देखते हैं, द फोर्थ पिलर के हर वीडियोस पर आपका प्रेम मिलता है, लेकिन सब्सक्राइबर उस रफ्तार के साथ आगे नहीं बढ़ रहे जिस रफ्तार के साथ आप वीडियोस देखते हैं। इसलिए एक गुजारिश है एक झारखंडी पत्रकार का हमारे झारखंडी दर्शकों से कि आप अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।